हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे साइमन कमीशन के बारे में, जो ब्रिटिश सरकार ने भेजा था भारत के शासन को समझने के लिए। लेकिन ये कमीशन इंडियंस के लिए एक इंसल्ट बन गया। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कमीशन क्या था, क्या हुआ इसके विरोध में, और इसका भारत की आज़ादी पर क्या असर पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो द कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1927 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट वॉज लेड बाय सर जॉन साइमन। तो 1927 में ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन भेजा जिसका नाम था साइमन कमीशन। और इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे। सर जॉन साइमन इसके चेयरमैन थे, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। तो अब ये समझना जरूरी है कि साइमन कमीशन आया ही क्यों। तो टू एसेस द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, जिसमें भारत में डायरकी सिस्टम लाया गया। डायरकी का मतलब होता है दोहरा शासन या फिर डुअल सिस्टम। इसके तहत भारत में 2 पार्ट्स में पावर डिवाइड की गई। पहला था ब्रिटिश कंट्रोल और दूसरा था इंडियन कंट्रोल। ब्रिटिश कंट्रोल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम जैसे कि डिफेंस, फाइनेंस थे, और इंडियन कंट्रोल में कुछ काम जैसे कि एडुकेशन और हेल्थ इंक्लूड की गई थी, लेकिन असली पावर ब्रिटिश के पास थी। कांग्रेस ने इस डायरकी सिस्टम को क्रिटिसाइज किया क्योंकि ये भारतीयों को पूरे इंडिपेंडेंस नहीं देता था। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब ब्रिटिशर्स ने कहा था कि 10 साल के बाद इस सिस्टम का रिव्यू किया जाएगा। तो इस कमीशन को 1929 को आना चाहिए था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको 2 साल पहले यानी 1927 में ही भेज दिया। इसका मेन रीज़न था कि वो इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन को जल्दी स्टडी करना चाहते थे, लेकिन इंडियंस ने इसको अपोज किया क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। और इंडियंस ने इस बात का विरोध किया क्योंकि अपने देश के फ्यूचर का फैसला विदेशी लोग कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंडियन रेस्पॉन्स फॉर दिस कमीशन। तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया, boycotted by Indian political parties including Congress and Muslim League, and Lala Lajpat Rai led protest in Lahore later succumbed to police injuries। तो जब यह कमीशन भारत आया तो इसको हर जगह विरोध का सामना करना पड़ा। भारतीय ने इसे साइमन गोपेक कहकर रिजेक्ट कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य भारतीय दलों ने इसका बॉयकॉट किया। लाहौर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए। लाला लाजपत राय जी ने लाहौर के प्रोटेस्ट को लीड किया, लेकिन पुलिस ने बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया था। जेम्स स्कॉट नाम के एक पुलिस ऑफिसर ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाया, जिसमें वो घायल हो गए। और उस समय लाला लाजपत राय जी का शब्द था, मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के कफन की कीलें बनेगी। कुछ महीने बाद लाला लाजपत राय का निधन हो गया, जो एक बड़ी ट्रेजेडी थी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे नेता ने इस अत्याचार का बदला लेने के लिए जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने गलती से जेपी सॉन्डर्स को मार दिया। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ दिस कमीशन। तो ये घटना एक टर्निंग पॉइंट बनी भारत के स्वराज की लड़ाई में। इट इंक्रीज्ड डिमांड फॉर स्वराज यानी कि सेल्फ रूल। It led to the formation of Nehru Report as an alternative, and it eventually led to the Round Table Conferences। तो भारतीयों ने फैसला किया कि हमें अपनी नई संविधान की रचना खुद करनी होगी। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई, जो एक भारतीय संविधान का ड्राफ्ट था। ब्रिटिश सरकार का भारत पर कंट्रोल धीरे धीरे अब कम होने लगा था, और इसका सीधा असर आगे चल के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज पर पड़ा, जिसमें भारत के नेताओं को ब्रिटिश सरकार के साथ बैठने का मौका मिला। साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस 1930 में आए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लागू करने की बात कही गई। तो अब हम जानेंगे आखिर इस कमीशन का भारत पर क्या असर पड़ा, यानी कि आउटकम ऑफ दिस कमीशन।
तो रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन इन 1930 लीडिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इट स्ट्रेंथेंड इंडियाज डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, जो भारत में थोड़ा और स्वराज देने का एक कदम था, लेकिन भारतीयों ने पूरी आज़ादी की मांग कर दी। साइमन कमीशन के विरोध ने देशभक्ति और क्रांति की भावना को और बढ़ा दिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी लड़ाई को और तेज कर दी। ये सब मिलाकर भारत की आज़ादी की लड़ाई का ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप बन गया। तो आज हम लोगों ने कवर किया साइमन कमीशन को। तो साइमन कमीशन एक ऐसी घटना थी जो भारतीयों के लिए एक इंसल्ट बन गई, लेकिन यही विरोध भारत की स्वराज की लड़ाई का एक बड़ा कदम बन गया। लाला लाजपत राय जी का बलिदान, भगत सिंह का बदला और नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव, ये सब इसके असर थे। आखिरकार यही घटनाओं ने भारत को 15 अगस्त 1947 की आज़ादी तक पहुंचाने में मदद की। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने के लिए इंस्पायर करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऐतिहासिक किस्से के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।